करंट रेशियो बेटा रिवाइज करते हैं। पहली बात, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, आइडियल करंट रेशियो 2:1, रेशियो इंक्रीज होना बेटर होता है, और अगर रेशियो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो वो अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती। दूसरी बेटे जो हमारी शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो होती है वो होती है क्विक रेशियो, जिसे आप लिक्विड रेशियो के नाम से भी जानते हो, एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हो। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? सारी करंट एसेट लिक्विड एसेट्स होती हैं एक्सेप्ट स्टॉक एंड बेटे प्रीपेड एक्सपेंसेस। आइए क्वेश्चन नंबर 1, करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में क्या क्या था बेटे? इन्वेंट्री थी, आपके ट्रेड रिसीवेबल थे, ठीक है, और एडवांस टैक्स था बेटे, और क्या था? अपना कैश था। तो इन सबको ऐड किया तो करंट एसेट्स आ गई 3 लाख। करंट लायबिलिटी में दो चीजें थी, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेएबल, तो रेशियो आ गई बेटे 3:1। सेकंड क्वेश्चन, आपको क्या निकालनी है बेटे? करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या क्या गिवन है? टोटल एसेट दे रखी थी, नॉन करंट एसेट दे रखी थी 10 लाख और 6 लाख, तो वैल्यू आ गई मेरी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई बेटे 4 लाख रुपए। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। अब देखो बेटे, जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज पे क्या क्या आता है? शोल्डर फंड्स आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज आती है, करंट लायबिलिटीज आती है, और एसेट्स में टोटल एसेट्स होती है। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से क्या माइनस कर दूं? शोल्डर फंड माइनस कर दूं और नॉन करंट लायबिलिटीज, तो मेरी जो वैल्यू आएगी बेटे वो मेरी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी। तो करंट एसेट 4 लाख थी, करंट लायबिलिटी 2 लाख, रेशियो आ गई 2:1। क्वेश्चन नंबर 3, बंदे ने परचेज करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, उसने बोला कि मैंने गुड्स परचेज किए 30,000 रुपए के उधार। तो बेटे जब वो गुड्स परचेज करेगा तो ऑब्वियस है करंट एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, उधार लेगा तो लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। तो मेरी करंट रेशियो क्या होगी? न्यू करंट एसेट्स होगी 4,80,000, न्यू करंट लायबिलिटीज 2,30,000, रेशियो हो गई 48:23, 2.09:1। क्वेश्चन नंबर 4, करंट रेशियो निकालनी है। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बेटा क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट, टोटल लोन मतलब क्या होता है बेटे? लॉन्ग टर्म लोन प्लस शॉर्ट टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन को मैं नॉन करंट लायबिलिटीज बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म लोन को मैं करंट लायबिलिटीज बोलता हूँ। टोटल डेट दे रखा है 27 लाख, लॉन्ग टर्म लोन दे रखे हैं 24 लाख, तो मेरी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई 3 लाख। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख, करंट लायबिलिटी दे रखी है 3 लाख, बेटे इधर आगे प्लस हुआ, करंट एसेट्स आ गई 9 लाख। 9 लाख अपॉन 3 लाख, रेशियो आ गई 3:1। तो ये थे बेटे पहले 4 क्वेश्चन।